हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो चलिए फ्रेंड्स, आज साइंस से स्पीडी सीरीज की क्लास नंबर 50 स्टार्ट करते हैं, जो कि साइंस के अपन क्लास कर रहे हैं। ठीक है, तो आज की क्लास आपको क्लास नंबर 50 देखने को मिलेगा। ठीक है, और इससे पहले आपको 49 क्लास हो चुके हैं। इसमें स्पीडी की बहुत सारी चीज़ें कवर हो चुके हैं, तो वीडियो को पूरा जरूर देखेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और इस क्लास का PDF आपको मिल जाता है। PDF के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। PDF डाउनलोड करके रिवीजन करते रहिएगा आप लोग। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास क्वेश्चन नंबर 1 से। तो सेट नंबर 64 से आज स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत जो होता है वो यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन होता है। ठीक है ना, यानी कि परमाणु बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय विखंडन के सिद्धांत पर करता है। और हाइड्रोजन बम का जो कार्यकारी सिद्धांत है वो क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन। ठीक है, तो हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है वो नाभिकीय संलयन पर करता है, ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन पर। और परमाणु बम जो है वो यूरेनियम के क्या करता है, नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। नेक्स्ट है, सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ में सड़क की अपेक्षा घर्षण कम होता है। ठीक है ना, यानी कि बर्फ जो होता है क्या होता है, ज़्यादा चिकना होता है, इसलिए उसमें घर्षण कम होता है और चलना मुश्किल होता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, ऊंचे तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऊंचे तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा, तो किस पर निर्भर करता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर है, ऊपर के जो छेद होते हैं उसके क्षेत्रफल और उस पर रखे गए वजन पर यह निर्भर करता है। ठीक है ना, तो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्युत उपकरण में अर्थ जो होता है उसका उपयोग क्यों किया जाता है, क्यों उपयोग होता है ये बताना। ठीक है, तो सुरक्षा के लिए इसका उपयोग किया जाता है अर्थ का, जिसका अपन लोग नॉर्मल भाषा में अर्थिंग भी बोलते हैं। ठीक है ना, तो अर्थ उसी को बोलते हैं। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा, धूल और कण होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर होगा, प्रकाश जो है वो सफ़ेद हो जाएगा। ठीक है ना, तो जब लाल, नीले और हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है, तो यह सफ़ेद हो जाता है, यानी वो व्हाइट हो जाता है। नेक्स्ट है, पवन के बल एवं वेग को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो किस यंत्र का प्रयोग करते हैं, यानी कि हवा का बल या वेग को मापने के लिए एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र किसके लिए लिया जाता है। तो यह किसके द्वारा लिया जाता है, तो यह होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, होलोग्राफी। ठीक है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर थर्मोस्टेट का क्या कार्य है। तो यह एक समान तापमान को बनाए रखना। ठीक है ना, तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट होता है उसका कार्य है कि उसमें तापमान जो है वो समान रूप से बनाए रखे। नेक्स्ट है, दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते क्योंकि। तो क्यों नहीं मिल सकता है, तो पृथ्वी की सतह वक्राकार है इसलिए नहीं मिल सकता है। नेक्स्ट है, तेल जल के तल पर फैल जाता है। तो क्यों फैल जाता है ये बताना है। तो तेल जो है, जैसे ही आप कोई तेल है ना उसे आप जल पर गिराएंगे, यानी जल पर जैसे ही वो गिरेगा वो फैल जाता है। तो उसका कारण क्या है, तो तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। ठीक है ना, तो तेल का पृष्ठ तनाव जो होता है वो पानी से कम होता है, इसीलिए पानी पर तेल फैल जाता है। नेक्स्ट है, जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल का आयतन क्या प्रभाव पड़ता है ये बताना। ठीक है, तो यानी कि जल को जब 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो पहले घटता है और फिर बाद में क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। नेक्स्ट है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है। तो क्यों फट जाता है, तो इसका कारण होता है क्या कि जमने के बाद पानी का आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है। ठीक है ना, तो रात में अधिक ठंड होता है तो पानी जो है वो पाइप में जम जाता है और उसका आयतन बढ़ जाता है। जब आयतन बढ़ जाएगा तो पाइप वह फट जाता है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, पास्कल किसका इकाई है, तो दाब का इकाई होता है पास्कल। नेक्स्ट है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है, तो उसे भौतिक परिवर्तन होता है। क्या होता है, भौतिक परिवर्तन। क्योंकि भौतिक परिवर्तन जिसमें अपना मूल स्वरूप में फिर से आ सकता है, जैसे जल का वाष्प में परिवर्तन हो गया तो फिर से वो जल बन सकता है, इसलिए वह भौतिक परिवर्तन हो गया। ठीक है, रासायनिक परिवर्तन में क्या है कि एक बार कोई चीज़ यदि मतलब कि मान के चलिए कि वह होता क्या, रासायनिक परिवर्तन में मूल रूप में वह नहीं लौट सकता है। ठीक है ना, जैसे कोई भी चीज़ है जो आपको
क्या बोले समझाने में मेरा, तो उसमें वह मूल रूप में वह नहीं लौट सकता है, ठीक है ना, इसलिए वह रासायनिक परिवर्तन हो जाता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर होता है ये बताना है। तो क्रायोजेनिक इंजन है, इसका प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है। तो यह फेदोमीटर के द्वारा मापा जाता है समुद्र की गहराई को। नेक्स्ट है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है फ्रेंड्स। तो ये होता है डायोप्टर, ठीक है। डायोप्टर जो होता है वो लेंस की क्षमता का मात्रक होता है और इसे डी से संकेत भी करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है। तो यह डायोप्टर होता है, ये भी ध्यान रखेगा, दोनों एक ही है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है। तो यह अप्रभावित होता है, ठीक है। तो दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है। तो यह अप्रभावित होता है, यानी कि कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट है किस समान यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जा सकती है। तो यह सोनार की सहायता से होता है, ठीक है। तो किस समान यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करते हैं। तो सोनार के द्वारा किया जाता है पराश्रव्य तरंग का उत्पादन, ठीक है। नेक्स्ट है किरचॉफ का नियम से आप क्या समझते हैं ये बताना है। तो अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये इसका नियम है, ठीक है। तो किरचॉफ का नियम बताता है कि अच्छे जो उत्सर्जक होते हैं वो अच्छे क्या होते हैं, अवशोषक भी होते हैं। नेक्स्ट है कान गले के आंतरिक भागों की जांच करने के लिए चिकित्सक यानी कि डॉक्टर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करते हैं ये बताना है, ठीक है। तो कान के हो गए, गले के हो गए, जो आंतरिक भाग होता है उसके जांच करने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, किसका, अवतल दर्पण का। नेक्स्ट है घरों में पंखा बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगे होते हैं ये बताना है। तो यह समानांतर क्रम में लगा होता है। नेक्स्ट है पॉजिट्रॉन, ठीक है। पॉजिट्रॉन की खोज किसके द्वारा किया गया। तो एंडरसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य का मान क्या होता है ये बताना है। तो पृथ्वी के द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य होता है वो शून्य होता है, क्या होता है, शून्य होता है। नेक्स्ट है सर्वप्रथम पराश्रव्य तरंगे डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था। तो यह सीटी के द्वारा उत्पन्न किया गया था, किसके द्वारा, सीटी के द्वारा, ठीक है। तो सबसे पहले पराश्रव्य तरंग किसके द्वारा उत्पन्न किया गया। तो यह डाल्टन के द्वारा किया गया, और किस यंत्र से किया गया। तो सीटी के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ता है। तो यह व्यक्तिकरण के कारण दिखाई देता है, कैसा, रंगीन दिखाई देता है। नेक्स्ट है सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेगा। नेक्स्ट है ग्रहों में, ठीक है ना, ग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है। तो यह सौर सेल के द्वारा किया जाता है, ठीक है। सॉरी, उपग्रहों में, जैसे उपग्रह जो अपन भेजते हैं ना, यहाँ से जो पृथ्वी से उपग्रह भेजा जाता है उसमें सौर सेल लगाया जाता है ताकि उसमें ऊर्जा उत्पन्न हो सके, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाजा खोलने पर कमरे का तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यह बढ़ जाता है, क्या होता है, बढ़ जाता है, ताप बढ़ जाता है। नेक्स्ट है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है। तो यह चांदी जो होता है वो विद्युत का सबसे बेस्ट सुचालक है। नेक्स्ट है पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है। तो यह अवतल लेंस के भांति कार्य करता है, ठीक है। आगे किस यंत्र द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। तो यह आमीटर के द्वारा मापा जाता है विद्युत धारा को, ठीक है। तो विद्युत धारा किसे मापते हैं। तो आमीटर के द्वारा मापा जाता है। नेक्स्ट है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ स्थित है। तो ये आपको बेंगलुरु में देखने को मिलेगा, जो कि कर्नाटक की राजधानी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है आर्द्र या जल वाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है ये बताना, ठीक है। तो आर्द्र या जल वाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है। तो शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है, अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, याद रखिएगा। शुष्क वायु का घनत्व जो होता है क्या होता है, अधिक होता है। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता है तो वह किस प्रकार का दर्पण होगा। तो यह अवतल दर्पण होगा, कैसा होगा, अवतल दर्पण होगा यह। नेक्स्ट है समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का क्या संबंध होते हैं ये बताना है। तो समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का संबंध क्या होता है। तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान होते हैं परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होते हैं, भिन्न होते हैं, ठीक है। तो इसे ध्यान रखिएगा। समस्थानिक में जो होता है क्या होता है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या समान होता है, ठीक है ना, जबकि न्यूट्रॉन भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ठंडे देशों में, ठीक है ना, ठंडे देशों में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का ताप कितना रहता है ये बताना, ठीक है। तो ठंडे देश है जहाँ पर, जैसे मान के चलिए कि ठंडे देश, ठंडे प्रदेश भी मान सकते हैं। तो ठंडे प्रदेश जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है ना। तो वहाँ का झील जो डल झील है वो क्या होता है, ठंडी के मौसम में जम जाता है, ठीक है। तो उसके जमने के बाद भी नीचे का जो जल रहता है उसका तापमान कितना रहता है ये बताना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इसका क्या होता है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। तो झील तो ऊपर से जम गया लेकिन नीचे जो जल रहता है उसका तापमान 4 डिग्री
डिग्री सेल्सियस रहता है, तो याद रखेगा। नेक्स्ट है भू स्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितने घंटा का होता है, तो यह 24 घंटे का होता है फ्रेंड्स। आगे जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो यह कमी होती जाएगी। क्या होगा, कमी होते जाएगा। नेक्स्ट है यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो 1/16 गुना हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं, तो स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं। किसका, स्प्रिंग घड़ी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है कांच यानी कि ग्लास को कैसे प्राप्त किया जाता है, तो सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करके क्या करते हैं, कांच को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पेज नंबर 223 की ओर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है पुच्छल तारा जिसे कॉमेट्स बोलते हैं। ठीक है ना, कितने वर्षों पर दिखाई देता है, तो यह 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है पुच्छल तारा। नेक्स्ट है रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ते हैं, तो धारा नियंत्रक का कार्य करने हेतु जोड़ा जाता है रेगुलेटर को परिपथ में। नेक्स्ट है किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है, तो सबसे अधिक जो तरंगदैर्घ्य होता है वो लाल का होता है, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसका होता है, तो यह बैगनी रंग का होता है। ठीक है, तो बैगनी रंग का सबसे कम होता है, इसे भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर होते हैं ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रकाश की चाल। ठीक है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है, और प्रकाश की चाल कितना होता है, तो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। नेक्स्ट है 100 वाट या 200 वाट के दो बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर अधिक प्रकाश कौन देगा ये बताना है, तो 200 वाट का बल्ब अधिक प्रकाश देगा। नेक्स्ट है कौन सी तरंग ठोस, द्रव्य और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न की जा सकती है, तो अनुदैर्घ्य तरंग। ठीक है, अनुदैर्घ्य तरंग जो कि ठोस, द्रव्य और गैस तीनों माध्यम में उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट है ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम। ठीक है, किसके संरक्षण को प्रदर्शित करती है, तो यह ऊर्जा के संरक्षण को प्रदर्शित करती है। आगे फ्रेंड्स, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है ये बताना है, तो यह काला दिखाई देगा। कैसे दिखाई देता है, काला। ठीक है, तो चंद्रमा तल से आकाश का रंग जो है वो काला दिखाई देता है, यानी ब्लैक दिखाई देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है, तो 5.972 × 10⁻24 kg होता है, तो लगभग जितना होता है, तो इसे याद रखिएगा। 5.9 × 10⁻24 kg भी लगभग याद रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है, तो वास्तविक प्रतिबिंब है जिसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। आगे अर्धचालक। ठीक है, अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो यह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं ये बताना। ठीक है, तो वायुयान की जो चाल होता है उसकी और ध्वनि की चाल होता है उसके रेशियो क्या बोलते हैं, तो उसे मैक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मैक संख्या। ठीक है। नेक्स्ट है समतल दर्पण में एक व्यक्ति अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए ये बताना। ठीक है, तो व्यक्ति की लंबाई से कम आधा होना चाहिए। ठीक है, मान लीजिए कि कोई एक व्यक्ति है ये, ठीक है ना, तो इसकी और समतल दर्पण में ये अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहता है, तो समतल दर्पण जो है उसका कितना लंबाई होना चाहिए, तो कम से कम जो व्यक्ति है उसके आधा लंबाई होगा यदि दर्पण का, तो ये व्यक्ति जो है वो पूरा उसमें दिख जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है, तो उसके ताप एवं द्रव्यमान पर निर्भर करता है फ्रेंड्स। आगे है क्या, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग करते हैं, तो यूरेनियम एडेंटिंग का प्रयोग करते हैं। किसका, यूरेनियम एडेंटिंग का। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापते हैं, तो किलोवाट घंटा में मापा जाता है। किसमें, किलोवाट घंटा में। नेक्स्ट है परमाणु उदासीन क्यों होते हैं, तो इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉनों की संख्या समान होने यानी बराबर होने के कारण क्या होता है, परमाणु जो होता है वो उदासीन होता है। नेक्स्ट है लेजर। ठीक है, लेजर शब्द जिसका संक्षिप्त रूप से तो क्या है ये बताना। ठीक है, तो लेजर है जिसका पूर्ण रूप क्या होता है, तो इसका होता है लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। ठीक है, तो ये लेजर का पूर्ण रूप होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है समुद्र की दूरी मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं, तो नॉटिकल मील का प्रयोग करते हैं फ्रेंड्स। आगे पराश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव सुन सकते हैं, तो पराश्रव्य तरंग जो है सुनने वाला दो जीव है, एक तो कुत्ता है और दूसरा चमगादड़ है। ठीक है, तो दोनों याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होता है, तो गैस में सबसे कम होता है। क्या होता है, गैस में सबसे कम होता है। सबसे अधिक किसमें होता है, तो ठोस में, फिर द्रव्य में और फिर एक गैस में होता है। ठीक है, क्योंकि ध्वनि क्या है, तो अनुदैर्घ्य तरंग है। ठीक है ना, तो कौन सी एक आया था ना क्वेश्चन अभी ये कि कौन सी तरंग ठोस, द्रव्य और गैस सभी माध्यमों में उत्पन्न करते हैं, तो वो ध्वनि को करते हैं। और ध्वनि किसके अंतर्गत आता है, तो ध्वनि
ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आता है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है गाड़ी में कार्बोरेटर का कार्य, क्या कार्य है ये बताना है। तो गाड़ी में जो कार्बोरेटर लगा रहता है उसका कार्य है पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में। ठीक है, तो कार्बोरेटर का जो कार्य होता है क्या होता है, पेट्रोल तथा हवा का मिश्रण बनाने में इसका कार्य किया जाता है। नेक्स्ट है स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन था ये बताना है। ठीक है, तो ये था कुतिया, जिसका नाम था लाइका नामक कुत्ता। देखते हैं फ्रेंड्स, बोला क्या कि आगे है कि बिना उपग्रह वाले दो जो ग्रह है वो कौन कौन है ये बताना। ठीक है ना, जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, तो बुध और शुक्र। ठीक है, तो बुध ग्रह और शुक्र ग्रह जिसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है ना, तो इसे याद रखेगा। बुध जो कि सबसे छोटा ग्रह है, ठीक है ना, और शुक्र जिसे क्या बोलते हैं, शुक्र जो कि सबसे चमकीला ग्रह है और इसे पृथ्वी का बहन भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है किसी पिंड, ठीक है ना, किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ होता है ये बताना है। तो सबसे अधिक जो होता है वो ध्रुव पर होता है। ठीक है ना, तो कोई पिंड मतलब वस्तु। ठीक है ना, तो कोई वस्तु जिसका सबसे अधिक भार जो होगा वो आपको ध्रुव पर देखने को मिलेगा और सबसे कम भार जो होगा वो कहाँ होगा, तो केंद्र पर होता है। ठीक है, तो केंद्र पर सबसे कम होता है और ध्रुव पर सबसे अधिक होता है। ठीक है, तो याद रखेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है लिफ्ट में। ठीक है ना, लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है ये बताना। तो राइट आंसर हो जाएगा जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरित गमन करता है। ठीक है ना, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाने लगता है तो कोई व्यक्ति उसमें बैठा रहता है, उसका भार अधिक महसूस होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है किसी पिंड का वेग दुगना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा क्या होता है, यानी काइनेटिक एनर्जी क्या होता है। तो जब वेग दोगुना होता है तो काइनेटिक एनर्जी 4 गुना हो जाता है। नेक्स्ट है क्या, नदी में तैरता हुआ जलयान। ठीक है, नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है ये बताना है। तो थोड़ा जलयान जो है वो थोड़ा सा क्या होता है, ऊपर उठ जाता है। ठीक है ना, तो जलयान थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। जैसे नदी में तैरते हुए जब समुद्र में प्रवेश करता है तो जलयान जो है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, ऊपर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है, क्योंकि नदी का जो जल रहता है उसके तुलना में समुद्र का जो जल रहता है उसका घनत्व अधिक होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्षा की बूंदे गोल होने का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव के कारण वर्षा की बूंदे जो है वो गोल होते हैं। नेक्स्ट है कोई उपग्रह। ठीक है, कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा, तो यह जब उसे 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड या 25,000 मील प्रति घंटा की चाल से उसे भेजा जाता है। ठीक है, यानी कि इतना के स्पीड से आप कोई वस्तु को स्पीड से भेज देंगे तो वह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से क्या हो जाएगा, दूर चला जाएगा और पृथ्वी पर वह लौटकर नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए नेक्स्ट है अपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो इसका कुछ नहीं होता, याद रखिएगा। अपेक्षित घनत्व इसका मात्रक कुछ भी नहीं होता। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाइड्रोलिक यानी कि द्रव चालित प्रेस, यानी कि हाइड्रोलिक प्रेस द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है ये बताना। ठीक है, तो यह पास्कल के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो क्या संकेत देती है। ठीक है, तो बैरोमीटर है जिसका रीडिंग अचानक से गिर जाए तो वह आंधी एवं तूफान आने का संकेत देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है बैरोमीटर की रीडिंग क्रमिक गिरावट यानी कि आराम से धीरे धीरे नीचे गिरता है तो उसका मतलब क्या होता है, तो यह वर्षा होने का संकेत देता है। ठीक है, आगे बैरोमीटर की रीडिंग क्रमिक चढ़ाव करता है तो क्या होता है, तो जब धीरे धीरे बैरोमीटर का रीडिंग जो है वो ऊपर की ओर चढ़ता है इसका मतलब है कि मौसम साफ होगा। ठीक है, तो तीनों पॉइंट है, तीनों याद रखिएगा, इसमें बैरोमीटर से संबंधित है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो उसे केसी कत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, केसी कत्व बोलते हैं। नेक्स्ट है गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है, तो यह बर्नौली के सिद्धांत पर यानी कि सिद्धांत पर आधारित होते हैं। जैसे अपन लोग क्रिकेट खेलते हैं तो स्पिन करते हैं तो बॉल कटता है। ठीक है, तो बॉल जो स्पिन होता है इसका कारण क्या है, तो ये इसी के सिद्धांत पर यानी बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है यह। नेक्स्ट है सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाने पर किस पैमाने पर एक समान पाठ्यांक होता है ये बताना। ठीक है, तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों के दोनों जो है आपस में बराबर होते हैं, तो कौन सी पाठ्यांक पर बराबर होते हैं, तो -40 डिग्री पर। ठीक है, तो -40 डिग्री पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड्स आगे एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है, तो याद रखना है इसको कि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, सेंटीग्रेड में पूछे तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड और केल्विन में होता है 310 केल्विन होते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा एक स्वस्थ व्यक्ति का ये तापमान होता है, व्यक्ति का मतलब शरीर का। ठीक है, चलिए जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है, तो यह 4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, याद रखिएगा। और जल का अधिकतम घनत्व कितना डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, तो ये भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है। ठीक है, तो न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड और अधिकतम जो घनत्व होता है वो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होते हैं। चलिए आगे है
विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो कौन करता है? तो विद्युत मोटर है, ठीक है। तो विद्युत मोटर जो है क्या करता है? विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है, यानी कि कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो माइक्रोफोन, ठीक है। तो माइक्रोफोन जो है वो ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। नेक्स्ट है विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर परिवर्तित करता है। जैसे विद्युत मिलता है, यानी कि जब धारा मिलता है, विद्युत ऊर्जा मिलता है तो वो ध्वनि यानी कि बजने लगता है, यानी कि ध्वनि उत्पन्न करता है, ठीक है। इसलिए लाउड स्पीकर हो गया इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है दूध का घनत्व किससे मापा जाता है? तो यह लैक्टोमीटर से मापा जाता है दूध का घनत्व को। नेक्स्ट है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का चश्मा का प्रयोग करते हैं? तो इसमें अवतल लेंस का प्रयोग होता है, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का यूज करते हैं, और दूर दृष्टि दोष होता है उसमें उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। आगे क्वेश्चन है दूर दृष्टि दोष में किस लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं? तो उत्तल लेंस के चश्मा का प्रयोग करते हैं। दोनों पॉइंट याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतरिक्ष यान में अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो यह काला दिखाई देता है। नेक्स्ट है प्रकाश वर्ष क्या है ये बताना है। तो प्रकाश वर्ष जो है वो खगोलीय दूरियों मापने की क्या है? मात्रक है, यानी कि इकाई है प्रकाश वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है हीटर का तार किसका बना होता है? तो यह नाइक्रोम का बना होता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो परमाणु बम जो है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है, जबकि हाइड्रोजन बम जो कार्य करता है वो क्या करता है? तो नाभिकीय संलयन पर यह कार्य करता है, ठीक है। आगे हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पद्धति पर कार्य करता है? तो नाभिकीय संलयन पर करता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है सूर्य की ऊर्जा, ठीक है। सूर्य की ऊर्जा कौन सी क्रिया से होती है? ठीक है, तो यह होता है नाभिकीय संलयन से, ठीक है। आगे ध्वनि कैसी तरंगे है? तो यह अनुदैर्ध्य तरंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है आकाश का रंग, आकाश का नीला रंग किस कारण से होता है ये बताना है। तो यह स्कैटरिंग यानी कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है एसी, ठीक है ना। एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है? तो डिस्टकारी यानी कि रेक्टिफायर के द्वारा, ठीक है। तो एसी को डीसी में बदलने का कार्य कौन करता है? तो डिस्टकारी करता है, यानी कि रेक्टिफायर करता है फ्रेंड्स। आगे है पानी से भरी बाल्टी में छड़ी को डालने पर टेढ़ी दिखाई पड़ती है, इसका कारण क्या है ये बताना, ठीक है। जैसे ही कोई बाल्टी भरा हुआ है और उसमें आप पानी से भरा हुआ है, उसमें आप कोई छड़ी डालेंगे तो वह टेढ़ा दिखाई देता है, तो यह प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। नेक्स्ट है टेप रिकॉर्डर के प्लास्टिक के टेप पर किस पदार्थ का लेप होता है? तो यह होता है लौह चुंबकीय पदार्थ होता है। क्या होता है? लौह चुंबकीय पदार्थ का लेप होता है। नेक्स्ट है मानव निर्मित प्रथम तत्व कौन है? तो यह पोलोनियम है। क्या है? पोलोनियम। नेक्स्ट है यूरेनियम के नाभिकीय विघटन को अंतिम अवस्था में क्या प्राप्त होता है? तो यह सीसा प्राप्त होता है। क्या होता है? सीसा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है बादल किस कारण से हवा में तैरता है ये बताना है। तो श्यानता यानी कि विस्कोसिटी, ठीक है, तथा श्यानता तथा कम घनत्व के कारण, ठीक है। तो बादल में क्या होता है? श्यानता और उसका कम घनत्व होता है, इसीलिए बादल जो है वो हवा में तैरते हुए नजर आता है, ठीक है, यानी कि तैरता है, ठीक है। चलिए आगे रॉकेट को आगे की ओर बढ़ना किस सिद्धांत पर आधारित है? तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है, ठीक है ना। रॉकेट आगे की ओर बढ़ता है तो यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। नेक्स्ट है लिफाफे पर गोंद लगाकर, ठीक है, गोंद लगा डाक टिकट किस बल के कारण चिपकता है ये बताना है। तो यह आसंजन बल के कारण चिपकता है। किसके कारण? आसंजन बल के कारण चिपक जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है ये बताना है। तो यह है अप्सरा, ठीक है। तो भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अप्सरा है, तो याद रखिएगा इसे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है पनडुब्बी के अंदर, ठीक है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर वस्तुओं को देखने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो इसमें पेरिस्कोप का यूज करते हैं। किसका? पेरिस्कोप का, अंदर से बाहर को देखने के लिए। नेक्स्ट है 1 न्यूटन कितने डायन के बराबर होता है? तो 10 के पावर 5 डायन के बराबर होता है, 1 न्यूटन बराबर होते हैं। नेक्स्ट है 1 जूल में कितने अर्ग के बराबर होते हैं? तो 10 के पावर 7 अर्ग होते हैं, 1 जूल बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक प्रकाश वर्ष में कितने मीटर होता है? तो यह 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर के बराबर होता है, तो इसे भी याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष में 9.46 × 10 के पावर 15 मीटर होते हैं। नेक्स्ट है प्रथम श्रेणी के उत्तोलक यानी कि लीवर कौन कौन है ये बताना, ठीक है। तो प्रथम श्रेणी में कैंची हो गया, पिलास हो गया, कील हो गया, कील उखाड़ने वाली जो मशीन होते हैं वो हो गया, साइकिल का ब्रेक, ये सभी किस में आता है? तो प्रथम उत्तोलक में आते हैं। तो सभी को रिवीजन कीजिएगा, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन आता है? तो द्वितीय में आता है सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, ठीक है। तो दो जो है आपको द्वितीय उत्तोलक में आता है, तो दोनों को याद रखिएगा। किसका? सरौता और नींबू निचोड़ने वाला जो मशीन होता है वो आता है।
नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी के उत्तोलक में कौन आता है, यानी कि लीवर में कौन आता है, तो इसमें आता है चिमटा, किसान का हल और मनुष्य का हाथ, एक इसमें आता है। तो यह तृतीय उत्तोलक के अंतर्गत आता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो सभी को रिवीजन करते रहेगा तो आपको ध्यान में रहेगा ये, ठीक है ना। नेक्स्ट है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो यह डायनमो, ठीक है। तो यांत्रिक ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है, तो सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल जो कि सौर ऊर्जा को क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन है जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा, तो बढ़ जाएगा। क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे कोई व्यक्ति रहेंगे, जैसे पिंड ऊपर की ओर जाता है लिफ्ट, तो उसमें जो कोई व्यक्ति या पिंड रहता है तो उसका भार क्या होता है, अधिक महसूस होता है, ठीक है। तो व्यक्ति है तो महसूस होता है, लेकिन कोई वस्तु रखेंगे तो महसूस नहीं होता, ठीक है ना, लेकिन बढ़ जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब लिफ्ट नीचे की ओर जाती है तो लिफ्ट में स्थित पिंड या वस्तु का भार क्या होगा, तो यह घट जाता है। जब नीचे उतरते हैं तो क्या होता है, कमता हुआ नजर आता है, ठीक है ना, जैसे लगता है वजन कम है ऐसा नजर प्रतीत होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही क्यों रिसता है, तो वायुमंडलीय दाब कम होने के कारण। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ते जाता है वायुमंडलीय दाब क्या होता है, कम जाता है। अब वायुमंडलीय दाब जब कम जाता है तो स्याही जो है क्या होता है, पेन से रिसने लगता है, ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट है अपेक्षिक घनत्व किस यंत्र के द्वारा मापा जाता है, तो अपेक्षिक घनत्व जो है वो हाइड्रोमीटर, हाइग्रो होता है, हाइड्रो नहीं होगा, हाइग्रो होगा, ठीक है ना, हाइग्रोमीटर, ठीक है। तो हाइग्रोमीटर याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो प्रभाव क्या पड़ता है, ये बताना है। तो जब केस नली को पानी में डुबाया जाता है तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी अंदर धंसा हुआ होता है। क्या होता है, तो पानी ऊपर चढ़ जाता है, यानी कि अंदर की ओर धंसा हुआ होता है, ठीक है। नेक्स्ट है जब केस नली को पारे में डुबाया जाता है तो क्या प्रभाव पड़ता है, ये बताना है। तो जब पारे में डुबाते हैं तो पारे का सतह उभरा हुआ प्रतीत होता है। क्या होता है, पारे का सतह जो है वो उभरा हुआ प्रतीत होता है, ठीक है ना। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा, रिवीजन करते रहेंगे तो आपको ध्यान में बना रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, रिवीजन करते रहेगा। इससे बेस्ट क्वेश्चन आपको फिर पूछा हुआ क्वेश्चन जो रहता है वो इसी टाइप से, इसी से घुमा करके क्वेश्चन पूछता है। तो बेसिक टाइप का ये क्वेश्चन है जो कि अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। ध्वनि कौन सी तरंग है, ये बताना है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये बताना है। तो कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है ना। तो झूलने वाली लड़की की बगल में कोई दूसरी लड़की आकर बैठ जाता है तो आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। आगे है यदि कोई लड़की झूला झूलते खड़ी हो जाए तो आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आवर्तकाल घट जाता है, ठीक है ना। तो कोई लड़की झूला झूल रही है तो इसमें दो कंडीशन है। पहला क्या है, कोई लड़की अकेले झूल रही है तो और खड़ी हो गई तो आवर्तकाल पर प्रभाव पड़ेगा, यानी कि घट जाएगा। आवर्तकाल क्या हो जाएगा, उसका टाइम पीरियड जो है वो घट जाएगा। लेकिन झूलते हुए कोई लड़की झूला झूल रही है और कोई दूसरी आकर लड़की बैठ गई तो उसके आवर्तकाल पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दोनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है गर्मी में लोलक की लंबाई पर क्या प्रभाव होता है, तो यह बढ़ जाता है। क्या होता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है 20 इंच जेड से नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग को क्या कहते हैं, तो 20 इंच जेड यानी कि हर्ट्ज से जो नीचे की आवृत्ति वाले ध्वनि होते हैं उसे अब श्रव्य तरंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, अब श्रव्य तरंग कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है 20 इंच जेड से 20,000 इंच जेड की बीच की जो आवृत्ति वाली तरंग रहता है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे श्रव्य तरंग बोलते हैं। श्रव्य मतलब सुना जा सकने वाला तरंग होता है, ठीक है, जिसे अपन लोग सुनते हैं। नेक्स्ट है 20,000 इंच जेड से ऊपर की तरंगों को जो रहता है, ऊपर की तरंग रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसे पराश्रव्य तरंग कहते हैं। जो कि पराश्रव्य मतलब वो पार हो गया, कान से पार हो गया मतलब सुनाई नहीं देता, ठीक है। तो अब श्रव्य तरंग जो भी अपन लोग नहीं सुन पाते हैं और पराश्रव्य तरंग ये भी अपन लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है। अपन सुनते क्या है, तो मनुष्य जो है वो श्रव्य तरंग को सुनता है, यानी कि 20 इंच जेड से लेकर के 20,000 इंच जेड के बीच की जो आवृत्ति वाले तरंग रहेगा वही अपन लोग सुन पाएंगे, ठीक है। उससे कम रहेगा तो भी नहीं सुन पाएंगे और अधिक रहेगा तो भी नहीं सुन पाएंगे, ठीक है ना। तो अब श्रव्य तरंग जिसका मतलब होता है जो 20 इंच जेड से कम होता है, जो कि अब नहीं सुन सकते हैं, ठीक है। और 20 इंच जेड से 20,000 के बीच में रहेगा तो ये श्रव्य तरंग के अंतर्गत आएगा, और इससे ऊपर रहेगा तो पराश्रव्य तरंग, यानी कि परा मतलब पार हो गया, ठीक है ना। चलिए तो इसे इस रूप में याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे समुद्र की गहराई को पता लगाने, दूध के अंदर के हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने, गठिया रोग के उपचार एवं मस्तिष्क के ट्यूमर का पता लगाने आदि में किस तरंग का प्रयोग करते हैं, ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य तरंग का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है यदि नीचे उतरते समय लिफ्ट की डोरी टूट जाए
तो वह मुक्त पिंड की भांति नीचे गिरती है। ऐसी स्थिति में लिफ्ट में स्थित पिंड का भार क्या होगा ये बताना। तो पिंड का भार जो हो जाएगा वो शून्य हो जाएगा, ठीक है ना। कोई वस्तु उसमें रहेगा तो उसका भार जो है वो शून्य नजर आएगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसे। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी पर तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। तो 1/10 भाग ऊपर रहता है, ठीक है ना। तो पानी के जो बर्फ है उसका कितना रहता है, 1/10 भाग पानी के ऊपर दिखाई देता है आपको, ठीक है। तो 10 हिस्सा में से एक हिस्सा आपको दिखाई देता है। नेक्स्ट है, एक्स किरणें की खोज किसने किया था। तो रॉन्स्टन के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। पराबैंगनी किरणें की खोज किसने किया था। तो ये रीटर के द्वारा किया गया था। आगे है, अवरक्त विकिरण की खोज किसने किया। तो हर्शेल के द्वारा किया गया अवरक्त विकिरण की खोज। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस माध्यम में होता है। तो सबसे अधिक होता है आपको ठोस में देखने को मिलेगा, फिर द्रव्य में और फिर गैस में देखने को मिलेगा। ध्वनि क्या है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। और अनुदैर्घ्य तरंग ऐसा तरंग है जिसे आप ठोस, द्रव्य और गैस तीनों में उत्पन्न कर सकते हैं, जिसका मतलब ध्वनि हो गया, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल सबसे कम किस माध्यम में होती है। तो सबसे कम आपको गैस में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो याद रखिएगा। तो आप लोग डे बाय डे रिवीजन जरूर करते रहेगा, आने वाले एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास हो रहे हैं, ठीक है ना। चलिए जैसे ही आपको स्पीडी खत्म होगा और बीच बीच में आपको क्या मिलता रहेगा, जो पूछा हुआ क्वेश्चन है एनटीपीसी में 2018 में साइंस का, वो भी बीच बीच में आपको क्लास मिलते रहेगा, ठीक है ना। तो इसको रिवीजन करते रहेगा, इससे आपको बेसिक मजबूत हो गए, बेसिक कंसेप्ट जो है कुछ मजबूत होगा और उसके बाद फिर पूछा हुआ क्वेश्चन भी इससे मिलता जुलता ही रहता है, ठीक है ना। तो आप लोग को साइंस पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए तो आज की क्लास यहीं रहने देते हैं, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल फिर नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।